तो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में। क्या आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग? तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे डिटेल्स में। तो आपको जो वीडियो के लास्ट तक पूरा जरूर से देखिएगा। वीडियो के अंत में आपका जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या करे या फिर क्या करे, वो सब कुछ आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, मतलब आपके लिए क्या सही रहेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूं। तो इन्वेस्टिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाना। मतलब इन्वेस्टिंग जो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, मतलब किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें लंबे टाइम के लिए। तो वो जो होता है लंबे टर्म के लिए जो पैसा लगाना होता है वो इन्वेस्टिंग होता है। वहाँ पे जो है इन्वेस्टिंग के अब कुछ फ़ायदे यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। जैसे देखिए इन्वेस्टिंग के फ़ायदे, इन्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं। इसमें जो है सो लो रिस्क होता है, रिस्क जो होता है वो इसमें लो होता है। डिविडेंड से पैसिव इनकम, यानी कि इसमें जो है सो आपको धीरे धीरे बहुत ही कम, मतलब लेकिन लंबे टर्म के लिए आप लोग को यहाँ पे पैसे क्या होगा, आता रहेगा इन्वेस्टिंग से। कंपाउंड ग्रोथ में संपत्ति में, जब आपको कोई भी मार्केट न्यूज आता है तो तब उसका स्टॉक कोई भी होता है इन्वेस्टिंग का, तो उसको आपको इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा आपके इनकम में, मतलब आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहा है उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है सो इन्वेस्टिंग है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। बाद में हम कुछ यहाँ पे मेजर डिफरेंस भी बताएंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में, और आपको क्या करना सही रहेगा, आपके लिए इन्वेस्टिंग सही रहेगा या फिर ट्रेडिंग सही रहेगा, उस पर भी हम सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो मैं इन्वेस्टिंग में देखा कि इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब जो है सो ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग के कुछ प्रकार होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग के प्रकार बनाए हुए हैं, जिसमें जो है सो डे ट्रेडिंग होता है और स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग होता है। तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है, एक ही दिन में आपको खरीदना और बेचना होता है। मतलब डे ट्रेडिंग नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, डे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, बाय करना होता है, सेल करना होता है, एक ही दिन के अंदर करना होता है। और स्विंग ट्रेडिंग दूसरा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ दिनों या हफ्तों तक आपको होल्ड करना होता है। तो इस तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। आप जो है सो कोई भी जैसा स्टॉक खरीदना है तो उसको कुछ सप्ताहों के लिए, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, फिर आप एग्जिट कर जाते हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग होता है। और स्कैल्पिंग होता है। स्कैल्पिंग होता है मिनटों या सेकंडों में तेज़ी से ट्रेड करना। तो स्कैल्पिंग में यही होता है, आप मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में जो है सो आप ट्रेड करते हैं और आप प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं, तो वो होता है स्कैल्पिंग। लेकिन यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग के जो नुकसान है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और मैं कुछ मेजर इफेक्ट्स भी बताऊंगा, मेजर जो प्रो टिप्स है आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ट्रेडिंग के कुछ नुकसान भी है, जैसे हाई वोलेटिलिटी, मतलब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में आपको यहाँ पे सब कुछ देखना होता है, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। हर दिन मॉनिटर करना ज़रूरी है, आपको जो है सो हर दिन मॉनिटर इसमें करना ज़रूरी है कि मतलब क्या चल रहा है स्टॉक्स में, क्या चल रहा है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट कैसा है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मतलब अपडेट रहना होता है। इमोशंस के कारण नुकसान होने का, तो इमोशंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आप अगर आप अपना इमोशनल कंट्रोल खो दिए तो फिर आप जो है सो लॉस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे उसको पता रहता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो है सो प्रॉफिट अच्छा खासा देगा ही देगा, तो इसमें जो है सो इमोशंस उसका उतना नहीं जुड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में जो है सो आपको एक दिन के अंदर, आपको कुछ सप्ताह के अंदर, मतलब स्कैल्पिंग में, डे ट्रेडिंग में इस तरीके में क्या होता है, इमोशंस जुड़ा होता है। कभी आपको अच्छा बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, तुरंत आपको लॉस देखने को मिल जाएगा, तो आपको इमोशंस इसमें कंट्रोल करना होता है। तो अब चलिए आगे की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे मैंने दो सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे इजी टू लर्न है। इन्वेस्टिंग है सो आप आराम से सीख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको, इन्वेस्टिंग क्या होता है, बस आपको क्या करना है, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना है, आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ वर्षों के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए होल्ड करना होता है इसमें, तो वो हो गया इन्वेस्टिंग। महीनों के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्षों तक होता है इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे रिक्वायर्स स्किल, जो ट्रेडिंग में जो है तो आपको स्किल्स का रिक्वायर्ड होगा, आपको जरूर मतलब उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसमें भी, तो वो जो होता है इसमें स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें मोस्टली पासिव, तो इसमें जो है सो धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे, तो वो होता है इसमें इन्वेस्टिंग में। लेकिन ईयर्स टू लर्न, ये जो है इसमें आप ईयर्स टू लर्न सीखने में उसको सालों लग जाते हैं ट्रेडिंग को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन पे डिविडेंड्स, यहाँ पे आप जो इन्वेस्टिंग है वो डिफरेंट सेक्टर्स में करके आप उसमें
अलग अलग तरीके से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक सेक्टर नीचे गया तो आपको दूसरा सेक्टर जो होगा वो आपको बैलेंस बनाए रखेगा। उसके बाद देख लीजिए रिस्कियर है ये ट्रेडिंग जो है, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा तो ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टिंग है वो लेस रिस्की है, इसमें जो है सो कोई रिस्क ज़्यादा होता नहीं है। बस आपने इन्वेस्ट कर दिया, बस आप छोड़ दो, आपको कुछ देखना नहीं है। आपको अगर मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो छोटा सा लॉस होगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग होता है। और इसमें हाई स्टार्टिंग बैलेंस है। और ट्रेडिंग में जो है सो आपको इसमें बैलेंस भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो है सो आप इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, आप छोटे से अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट विथ एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट के साथ, जैसे SIP होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सभी जो है इन्वेस्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल टू मेक मच हायर, मतलब अगर आप इसमें ट्रेडिंग में जो है ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा पैसा लगाना भी मतलब होता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता है। चलिए कुछ इसके मेजर डिफरेंस के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम बात करते हैं। इसका जो फीचर्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ देख सकते हैं, ये फीचर्स है ये। और आगे जो है सो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देख सकते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो इसमें जो है सो टाइम फ्रेम इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म ईयर्स लग जाता है, ईयर्स तक आपको होल्ड करना होता है। और जो ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये मिनट्स टू वीक्स में या कुछ दिनों के अंदर ही आपको एक दिन के अंदर ट्रेडिंग करना होता है। रिस्क लेवल जो आप समझते हैं, तो इन्वेस्टिंग में क्या है, लो रिस्क है, और ट्रेडिंग में है हाई रिस्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इफोर्ट रिक्वायर्ड, तो मतलब आपको किस में ज़्यादा इफोर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें जो है सब पैसिव होता है, मतलब आपको उतना ध्यान नहीं देना है, बस आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बस मार्केट जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से आपको अपना रिटर्न्स मिलता रहेगा। लेकिन आपको इसमें हमेशा एक्टिव रहना होगा। आपको क्योंकि आपको इसमें थोड़े दिन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, एक दिन के अंदर भी अच्छा खासा, जो भी इंट्राडे कर रहे होते हैं तो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें सब कुछ आपको मार्केट का सेंटीमेंट वगैरह एक्टिव हमेशा मतलब रहना पड़ता है। मतलब आपको अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो आपको तभी आप ये जो है सो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टिंग जो है सो किसी भी तरह का जॉब कर रहे हैं उसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाय और होल्ड करना। बस आप बाय कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए कुछ सालों तक इन्वेस्टिंग में। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको बाय एंड सेल फ्रीक्वेंटली, आपको हमेशा बाय करना होगा, फिर तुरंत अगर मान के चलिए प्रॉफिट हुआ तो आपको सेल कर देना है। अगर फिर से आपका कोई सेटअप बना तो फिर से बाय करिए, फिर से सेल करिए। तो इसमें जो है आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। इनकम टैप आप समझ लेते हैं। इनकम टैप क्या होता है, डिविडेंड एंड ग्रोथ। ये जो है सो मतलब विभिन्न आपको जो भी सेक्टर्स होता है सभी में आप अलग अलग में अपना सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। तो उस तरीके से धीरे धीरे जब ग्रोथ होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इसमें क्विक प्रॉफिट और क्विक लॉस होता है। तो इसमें जो है सो आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है और यहाँ पे ज़्यादा अगर प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आपके फेवर में गया तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये लॉस या प्रॉफिट होता है। तो अब सवाल यह है कि कौन सा बेहतर है, आपके लिए क्या सही रहेगा। तो इसका जो मैं जवाब दूंगा ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप मतलब रिस्क लेने के लिए, लॉस जो भी होगा उसको रिस्क लेने के लिए आप तैयार है तो आपको मतलब अपने लक्ष्य पर जो भी निर्भर करता है वो अलग अलग। आप मतलब अगर आप धीरे धीरे अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ये इन्वेस्टिंग जो है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप मार्केट को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना रिस्क लेंगे आपको उतने हिसाब से ही आपको रिवार्ड भी मिलेगा। जितना आप रिस्क लेंगे तो आपको हिसाब से उसके बदले में प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और ट्रेडिंग जो है सो इसी के लिए जाना ही जाता है। ट्रेडिंग में देख सकते हैं आप, जो पता आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियोज, ट्रेडर्स होते हैं वो जो है सो मिनटों में घंटों में जो है अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो वो ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग में क्विक में यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बिना सीखे समझे आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर बिना सीखे समझे करेंगे, बिना नॉलेज लिए करेंगे तो आपका लॉस ही लॉस होगा। तो आपके लिए क्या बढ़िया है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है तो फिर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के तैयार हैं, आपके लिए आपके पास कैपिटल उतना है जो आप इतना रिस्क ले सकते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप जो है सो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। लेकिन मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टिंग नहीं करें। तो प्रो टिप के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो प्रो टिप जो है ये कहता है कि आप दोनों कर सकते हैं। आप 80% इन्वेस्टिंग में लगाए। क्यों 80% इन्वेस्टिंग में क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है।
आप विभिन्न विभिन्न जो भी डिफरेंट सेक्टर्स होता है उसमें आप अपना इन्वेस्ट कर लीजिए, और फिर आपको जो भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और 20% से ट्रेडिंग करें, और जो आपको जो 20% जो आपको पैसा है बचा हुआ है कैपिटल, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है, ताकि बैलेंस बना रहे। अगर ट्रेडिंग में आपका लॉस भी हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिंग जो रहेगा उसमें बचा रहेगा, उसमें जो मतलब रिस्क कम रहता है तो उसमें प्रॉफिट होगा आपको। तो इस तरीके से जब भी मार्केट न्यूज़ वगैरह कुछ अच्छा बजट वगैरह आता है तो इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। आपको मान के चलिए आपका कोई कैपिटल है, उसका आपको 80% इन्वेस्टिंग कर देना है, या फिर आप मान के चलिए 70% ही करते हैं इन्वेस्टिंग, लेकिन इन्वेस्टिंग ज़रूर से करिए, और 30% जो बचेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग इससे कर सकते हैं। तो आगे की बात करते हैं चलिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। आपने जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है आपने मैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक पर दिक्कत है जो आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप और कमेंट में ये भी बताइए कि आप क्या चुनेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।